इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जो चीजें आपके जीवन में है, जो चीजें आपके जीवन में आ चुकी है, माता आई है, पिता है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, मकान है, बैंक बैलेंस है, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो भी तुम्हारी मालकियत में, वो तुम्हारे भाग्य में चलेगा, जीवन में चलेगा, किस्मत में चलेगा, पुण्य के फल में भगवान कहते हैं चलेगा, रख लो। भगवान कहते हैं ये बुद्धि में रखोगे तो नहीं चलेगा। भगवान क्या कहते हैं? तुम इसको अपनी बुद्धि में रख नहीं सकते, और बुद्धि में रखोगे क्या? यह मेरा है, यह मेरा है। ये तुम ये बुद्धि में, ये सेंटेंस, यह जो मेरा है, ये जो शब्द है, ये भगवान हटाने के लिए एक दिमाग से सेंटेंस हटाना है। ना पत्नी हटाना है, ना पति हटाना है, ना पुत्र हटाना है, ना जमीन हटाना है, ना जायदाद हटाना है। तुम्हें कुछ भी हटाना नहीं है, ना उसका आनंद लेने की क्रिया और प्रक्रिया से कोई बाहर आना है। सिर्फ वो एक अक्षर, एक शब्द हटाना है। जो तुम 5 इंद्रिय और मन के द्वारा उपभोग भोग कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे ख्यालों में एक शब्द आता है, यह मेरा है। वो एक सेंटेंस हटा के दिखाओ। ना तुम्हें 8 कर्म काटना है, ना तुम्हें कोई मोह माया छोड़नी है, ना कोई त्याग तपस्या करनी है। सिर्फ एक मूर्खता भरा शब्द, एक अज्ञान से भरा हुआ शब्द, और एक सेंटेंस ऐसा मेरे दिमाग में है, यह मेरा है। एक वाक्य ऐसा मेरे जहन में जकड़ करके बैठा है, और उसके कारण मैं अनंत काल तक संसार में भटक रहा हूं। सीधा सिंपल बात है। लोग कहते हैं 8 कर्मों के कारण, मैं कहता हूं कि नहीं, 8 कर्म आते हैं जिसके कारण वो एक सेंटेंस है, यह मेरा है। ये एक वाक्य ऐसा है, ये एक वाक्य ही आपके पास 8 कर्म इतना इकट्ठा करा देता है कि आप करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करो तो वह खत्म नहीं होता। इसलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में एक बहुत सुंदर शब्द आता है, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। आप एक सही विचार मानस पटल पर धारण करो, सारी समस्याओं का समाधान होने लग जाता है। सारी समस्याओं का समाधान, सिर्फ हमें अक्षर बदलना है, शब्द बदलना है। कई लोगों को जैन धर्म समझ में नहीं आता, उनको लगता है आचरण करना है, बस देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 28 बोलूनों का पालन कर लिया, दोष लग गए बोल लिया, पुण्य आ गए बोल लिया, और बस हो गए। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल गई, 5 इंद्रिय विषय मोल भी ले, और एक मन कल्पना करता है ठीक है हमने जिंदगी भर तो बहुत पूजा पाठ कर लिया, अब तो हमारा क्या सब अच्छा ही होगा। कभी कभी हमें ऐसा कुछ जीवन में अर्जित करना होता है जो विचारों की धरातल पर पनपता है। कभी लगना चाहिए कि हमें अपना अज्ञान दूर करना है। अज्ञान कैसे दूर करें? एक सेंटेंस हटाओ दिमाग से, अज्ञान रूपी अंधकार अनंत काल के लिए समाप्त हो जाएगा। यह मेरा है, यह शब्द हटाओ दिमाग से। वस्तु मत हटाना, अरे क्या रखा है, कुछ भी नहीं हमारा संसार में, यह बोलो मत। अपने दिमाग को कहो कि भोग तो सब ले लो, लेकिन मत कहो कि यह मेरा है।
ये बहुत अच्छा लगता है जिनेंद्र भगवान के शासन के कुछ ऐसे शब्द हमें मिले, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया जाए। तो अज्ञान क्या है? तो हम जिनवानी नहीं जानते। यह अज्ञान नहीं है कि जिनवानी नहीं जानते। हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, हमने कभी प्रवचन नहीं सुने, हम तो बहुत मोही है। आखिरकार ये मोह, राग, द्वेष, छल, कपट आखिर है क्या? ये सिर्फ शब्दों का एक भंडार है। शब्द बदलो। अभी आपके आंखों के सामने स्त्री आती है, पुरुष का शरीर आता है, आप शब्द बदलो। आपको जब भी स्त्री का शरीर दिखे, ये मां है, ये बहन है, ये शब्द दिमाग में रख लो। शब्द बदलो। हम जैसा कहते हैं वैसा धीरे धीरे चलो। शब्द बदलने की प्रक्रिया में आओ। शब्द बदलो बस। अभी ज्यादा तपस्या नहीं, अभी ज्ञान की साधना करनी है। शब्द बदल करके देख लो। आप लोग भोजन करने के लिए बैठते हो, शब्द बदलो। ये छंदमुंगर है, नाशवान है, पुद्गल है, अनंत बार खाया है, ये भूख नहीं मिटा सकता और ये भोजन मेरा नहीं है। आपको कोई त्याग तपस्या करने के लिए कहीं मैदान में नहीं आना है। जहां हो वहां शब्दों में परिवर्तन करो। शब्द बदलने का एक शुरुआत करो। पहले भोजन के लिए, पहले स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर के लिए शब्द बदलो। सबसे पहला शब्द बदलने की जरूरत है। स्त्री का शरीर और पुरुष के शरीर के लिए आपके दिमाग में जो जो शब्द पैदा होते हैं आंखों से दिखते ही, पहले वो शब्द बदलने की कोशिश करो। अंदर से बुंदे गंदे शब्द, अपवित्र शब्द, अशोभनीय शब्द आएंगे, उसकी तरफ नहीं ध्यान देना। तुम अपनी तरफ से एक शब्द फेंको, ये मां है, ये बहन है, ये माता है। ये माता और ये बहन, इन शब्दों की तुम्हें जितनी जरूरत है, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें जैन धर्म की भी जरूरत है क्या नहीं है। अभी तुम्हें जैन धर्म की अभी नितांत आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हें देवगुरु शास्त्र की जरूरत कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ शब्द देना जरूरी है। ये तुम, क्योंकि यहां 70 साल तक, 60 साल तक तुम्हें जीवन जीना है, और यहां जीवन जीना है तो यहां स्त्रियां है, पुरुष है, भोजन है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, पेड़ है, वृक्ष है, नाना प्रकार की चीजों से भरा पड़ा यह ब्रह्मांड है। और इन्हीं चीजों के लिए तुम्हारे पास दिमाग में अच्छे शब्द नहीं है। एक 20-25 शब्द अगर मैं आपको दे दूंगा ना, और उन 25 शब्दों का अध्ययन करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, वैसा ही सोचने लग जाओगे, ये सारे सृष्टि में वैसा ही शब्द स्थापित करो उस वस्तु के लिए, तो आपको निर्विकार होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई मंत्र, ये कोई स्तोत्र, ये कोई भगवान हमारे लिए अंदर निर्मलता नहीं करने वाले। तुम्हारी निर्मलता तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि कोई मंत्र, स्तोत्र, पूजन पाठ कोई मेरे 28 मुलू ना करके नहीं करने वाले। मेरा दिगंबर शरीर भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता। जब तक शब्द सौंदर्य मैं अपने अंतःकरण में धारण ना करूं, तब तक मेरा कोई कल्याण नहीं है। मैं कितना भी बड़ा मुनि बनूं, कितने भी बड़ी प्रसिद्धा हो, कितना भी मेरा कुछ भी वैभव दुनिया में जाहिर हो, मेरे पास स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, वस्त्र, जमीन, हवा, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जो तुम इन आंखों से देख रहे हो दुनिया में, उस प्रत्येक वस्तु के लिए तुम्हारे मानस पटल पर सबसे बेहतर, सबसे उत्कृष्ट शब्द चाहिए। बस यही भगवान कह रहे। तुम्हें ना कोई चीज छोड़ना है, ना तुम्हें कोई चीज भोगने की सोचना है। तुम छोड़ने का भी विचार छोड़ दो और भोगने का भी विचार छोड़ दो। सबसे पहली साधना, मुझे मेरे मानस पटल के सारे शब्दों में बदलाव लाना है। बस इतनी सी बात है। और बहुत छोटे छोटे शब्द है। स्त्री का शरीर है, मां है, बहन है, कितना छोटा शब्द है। लेके देख लो। दुनिया भर का दान देना, दुनिया भर का त्याग करना, दुनिया भर के उपवास करना भी इन 2 शब्दों के लिए भारी पड़ जाएंगे। रूह कांप जाएगी, आंतड़ियां नाचने लग जाएंगी, किडनी फेफड़े तक बाहर निकलने लग जाएंगे। आसान होता है मुनि पद धारण करना। ये शब्द कोई बोल के देख ले। माला फेर करके, पूजा करके, दिगंबर रूप लेकर के कैशलोच करना बहुत आसान है। क्या है, बाल ही तो उखाड़ना है, होगा दर्द आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद तो फुर्सत 4 महीने के लिए। इससे कैसे निजात पाओगे? पलके उठी नहीं, सामने पुरुष का शरीर आया नहीं, सामने स्त्री का शरीर आया नहीं, मां है। ये मां और ये बहन शब्द बोलने का साहस तो जैन धर्म में आया नहीं। और यहां आकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बातें करते हैं, पुण्यागो पापागो की बातें करते हैं हम लोग। 5 महान दिगंबर संतों को जीवन भर तुम्हें स्मरण करने के लिए कहा। मंत्रोच्चारण करो, जिनेंद्र भगवान की स्तुतियां करो, जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद करो। क्या गुणानुवाद किया हमने आज तक?
यही तो गुणगान गाने थे कि हे जिनेंद्र भगवान, तुम घर में थे तो भी तुम्हारे सामने इतना तुम्हारा स्वयं का इतना रूप लावण्य, इतना सौंदर्य तुम्हारा कूट कूट करके भरा पड़ा था। जब देवी देवता तक तुम्हारे रूप लावण्य, सौंदर्य, कांति, तेज, हर्षता, पुष्टता, तुम्हारे शरीर की रमणीयता, कमनीयता, मनोहारिता इतनी श्रेष्ठ थी कि देवता भी एक एक हजार आंखें बना करके तुम्हारे रूप को देखते थे। और ऐसा तुम्हारा शरीर होने के बाद भी तुमने कभी किसी पर स्त्री को, किसी भी पराई स्त्री को तुमने मोहित होने का और प्रभावित करने की कभी कोशिश तक नहीं की। क्या गजब का चित्त था तुम्हारा, क्या गजब के शब्द थे तुम्हारे मानस पटल पर, क्या शिक्षा थी तुम्हारे अंतःकरण में। इतना बड़ा शरीर, संसार भरा पड़ा स्त्रियों के शरीर से, फिर भी तुम वहां खुली आंखों से सारा सौंदर्य देखने के बाद भी तुम्हारे मानस पटल पर यह मेरा नहीं है, ये शब्द उत्पन्न होते थे। इसलिए वहां देवता जा करके चरणों में नतमस्तक होते। पुण्य था इसलिए नहीं। पुण्य की सेवा कोई देवता ना करे, कोई कुछ नहीं कर सकता पुण्य की सेवा। या संसार में गुणों की सेवा, विचारों की सेवा होती है। भोजन के लिए क्या शब्द है, 3-4 शब्द अच्छे ले लो। ये पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, शरीर ही अंदर खा लेता है, शरीर में जाने के बाद ही मल मूत्र आदि निर्माण करता है, इसके ऊपर क्या मोहित होना। 4 शब्द भोजन के लिए तुम्हारे पास अच्छे नहीं है, कपड़ों के लिए तुम्हारे पास 4 शब्द अच्छे नहीं है, अपनी माता अपने पिता के लिए 4 शब्द तुम्हारे पास अच्छे नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अच्छे विचार है, नहीं है। ना तुम्हारी जन्मने वाली माँ के लिए तुम्हारे पास अच्छे विचार है, ना पिता के लिए अच्छे विचार है, न पत्नी के लिए कोई अच्छे विचार है, न पुत्र के लिए कोई अच्छे विचार है, न भगवान के लिए कोई अच्छे विचार है, न गुरु के लिए कोई अच्छे विचार है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय मेरे सामने आकर के संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ के लिए 10 लाइनों में अच्छे विचार प्रकट करके दिखाए। मैं देखूं तो सही तुम्हारे पास क्या विचार है किस वस्तु के लिए, जिस विचार से प्रभावित होते हैं मेरे साक्षात जिनेंद्र भगवान। तुम तय करो, तुम तय करके आ जाओ, महाराज मैं इस चीज के लिए आपको अच्छा सोच के दिखा दूंगा। अच्छा सोचना मालूम ही नहीं है, और इसीलिए जिनेंद्र भगवान यहां कहता है कि अकिंचन्य धर्म, यह मेरा नहीं है, विचार करो, ये विचार धारण करो, बार 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 इसको स्मरण करो। देखना चाहते हैं भगवान, ये सारी संपदा, ये सारा वैभव जिनेंद्र भगवान को मिला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि लगातार 9 जन्मों तक उन्होंने सिर्फ इस हृदय में, इस कंठ में, इस मुखमंडल में, इस मस्तिष्क में सिर्फ एक शब्द धारण किया था, और 9 जन्म लगातार मुनि बने, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति के लिए ही रत्नों की वृष्टि होती है, राजमहलों का निर्माण किया जाता है, गर्भ शोधन की क्रिया होती है, जिसका जन्म से लेकर के मोक्ष जाने पर्यंत की सारी यात्राएं देवताओं के द्वारा पूरी की जाती है। वो कौन है? ऐसा विचार करने वाला कोई एक संसारी जीव होता है। कौन सा विचार? यह मेरा नहीं है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, जो आपका है आपके पास रहने दो, जो रजिस्ट्री आपके पास है, जो नाम आपके पास है, जो भी संपदा वैभव सब आपके पास रखो। ख्याल ऐसा आने लग जाए। जब मैं शुरुआती साधना में इस प्रकार के अवलोकन करता था कि इन परमात्माओं के पास, दिव्य पुरुषों के पास इतना वैभव, इतनी अकुट संपदा, सेवा, शुश्रूषा आखिर मिल क्यों रही है, तो पहले पहले मुझे भी ये लगता था कि पुण्य होता है। तो चलो मैंने कहा पुण्य होता है, भाई होता होगा, चलो ठीक है, पुण्य की सेवा हो रही। बोले पुण्य आया कहां से? वोट भी ढूंढना चालू किया, तो पुण्य आया यहां से, अकिंचन्य, निर्मोही होने की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम, अनासक्त होने की दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम, जिनेंद्र भगवान के शासन में रखा हुआ पहला कदम। जैन कुल में तो हम 40 साल 60 साल पहले पैदा हो गए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों की दिशा में, जिधर जिनेंद्र भगवान हमारे विचार और दिमाग लेके जाना चाहते हैं, उस दिशा में खुद के विचारों को ले जाने के लिए पहला कदम है, यह मेरा नहीं है। ऐसा शब्द स्वीकार करना, और स्वीकार करके वैसा ही जीने की कल्पना करना, संकल्प लेना ऐसा कि मैं आज के बाद ऐसा ही विचार करते हुए खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, धन कमाऊंगा, व्यापार भी सिर्फ इसी बुद्धि से करूंगा। यह मेरा नहीं है। ना लोभ छोड़ना है, ना लालच छोड़ना है, ना धनासक्ति छोड़ना है, ना तुम्हारा कोई व्यापार करने के तौर तरीके बदलना है।
तुम्हें जितना क्रोधमान माया लोभ गृहस्थ के योग्य करना पड़ता है सब करो, लेकिन बुद्धि में क्या होना चाहिए? यह मेरा नहीं है। फिर धीरे धीरे जब मुझे सारे तीर्थंकरों के रहस्यों का समझ में आने लगा, फिर मैंने सोचा भाई मुझे भी अगले जन्म में मोक्ष जाना है, तो कैसे जाऊंगा? तो उसका फिर मैं अभ्यास करने लगा। और कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती मोक्ष जाने के लिए, बस एक शब्द काफी है, यह मेरा नहीं है। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल कैसे करना चालू किया, पता है आपको? अब मेरे पास क्या चीजें है? 6 चीजें मेरे पास फिक्स है। एक मन है, आंख है, नासिका है, जिह्वा है, कर्नेंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द और एक मन मेरे पास है। ये 6 चीजें मेरा वैभव है। और मैं इन 6 चीजों में अकिंचन्य माने यह मेरा नहीं, यह मैंने स्थापित किया। कैसे? तो जैसे आज सुबह मैं 2:30 बजे उठा और मैंने आज संकल्प ले लिया अकिंचन्य धर्म का पालन करना है, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे अविचल सागर जी को आज, कम से कम आज नहीं, जीवन पर्यंत हमेशा के लिए अकिंचन्य धर्म मेरे अंदर हो, ऐसा प्रभु की इच्छा है। और मुझे एक ही काम है, मैं मेरे प्रभु की इच्छा हमेशा पूरी करता रहता हूँ। मैं मेरी इच्छा कभी भी पूरी करने में ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं मेरी इच्छाओं को कभी इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। उसकी पूर्ति हो इसका ख्याल भी मुझे नहीं आता। अगर मान लो मेरे अंदर कभी कोई इच्छा उत्पन्न होती है, कोई तृष्णा उत्पन्न होती है, कोई लालसा, कोई ख्याल पैदा होता है, मैं कभी जिद नहीं पकड़ता कि जो मैंने इच्छा की वो पूरी हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।